हेलो नमस्ते, कसं काय मित्रांनो. आज हम एडिट करने वाले इस फोटो को कुछ इस तरह से. गाइज विदाउट मास्किंग टूल अपना फोटो कुछ ऐसा दिख रहा है और मास्किंग टूल का यूज़ करके अपना फोटो कुछ ऐसा दिख रहा है. तो पूरा खेल मास्किंग टूल का है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी बकचोदी के. तो गाइज हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर. सबसे पहले हम इसके पीछे जो अनवांटेड पार्ट से फोटो के पीछे इसे हम रिमूव करेंगे. इस फोटो को आपको इस एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है. इस एप्लीकेशन का प्रो मोड एपीके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो. इस फोटो को एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको इधर ब्रश आइकन दिखेगा. इस ब्रश की साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो. देन इस एनेबल प्रो रिमूवर कर आपको इस एनेबल प्रो रिमूवर ऑप्शन को आपको ऑन रखना है. देन कुछ इस तरीके से ब्रश से आपको अपने अनवांटेड पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से. देन रिमूव बटन पर क्लिक कर देना है. अब देख ही सकते हो इसने परफेक्टली अपने अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर दिया है. देन यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से इस फोटो को हम सेव कर लेंगे. देन इधर क्लिक करके इसे हम लाइटरूम में शेयर कर देंगे. लाइटरूम में फ़ोटो ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसकी बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे. इस ऑटो बटन पर आपको क्लिक कर देना है. फिर कॉन्ट्रास्ट को मैं इतना रखूँगा, इतना बस है. देन हाईलाइट को कुछ इतना कम करूँगा बस. देन शैडोज को मैं फुल कर दूँगा कुछ इतना 80 तक. देन वाइट्स को आपको +30 रख देना है. देन ब्लैक्स को ज़रा सा कम कर दूँगा. फिर आपको कर टूल पर जाकर यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स बना लेने हैं. फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इस नीचे वाले पॉइंट को हम ब्लैक्स कहते हैं. देन इस पॉइंट को हम शैडोज कहते हैं. देन इस पॉइंट को हम मिड टोन्स कहते हैं. फिर इस पॉइंट को हम हाइलाइट्स कहते हैं. देन उसके भी ऊपर वाले पॉइंट को हम वाइट्स कहते हैं. मैं इस शैडो वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके ज़रा सा नीचे की साइड ले जाऊंगा एंड हाईलाइट वाले पॉइंट को ज़रा सा ऊपर की साइड कर लूँगा. इससे अपने फ़ोटोज़ में कॉन्ट्रास्ट लुक आएगा. देन यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ. फिर आपको कलर टूल पर जाकर इस कलर मिक्सर पर क्लिक कर देना है. देन ग्रीन कलर पर जाकर इसकी सैचुरेशन में प्लस कर रहा हूँ 100. देन आपको येलो कलर पर जाकर इसकी भी सैचुरेशन को आपको प्लस कर देना है. देन येलो कलर की ह्यू को आपको प्लस कर देना है. इसे हम ग्रीन करेंगे, इतना ठीक है. फिर आपको ब्लू कलर पर जाकर इसकी मैं सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर लेता हूँ. देन इसकी ह्यू को मैं -10 कर दूंगा. फिर यहाँ से डन कर देना है. फिर आपको इफेक्ट में जाकर क्लैरिटी को मैं 20 माइनस कर दूंगा. इससे अपने फ़ोटो ज़रा सा सॉफ्ट हो जाएगा. ये देखो बिफोर एंड आफ्टर. अब हम जाएंगे मास्किंग टूल पर. प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको लीनियर ग्रेड को सेलेक्ट कर लेना है. देन नीचे की साइड आपको इसे प्लेस कर देना है. फिर आपको लाइट पर जाकर इसकी एक्सपोजर को कुछ इतना कम कर लेना है. आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कम कर सकते हो. देन इफेक्ट में जाकर इसकी मैं ज़रा सी क्लैरिटी को इंक्रीज कर दूंगा.
फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको लीनियर ग्रेड ऐड कर लेना है। देन इस बार आपको इसे ऊपर की साइड से इसे प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। देन फिर लाइट पर जाकर इसकी एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर लूँगा। इससे अपना स्काई ब्लू हो चुका है, आप देख ही सकते हो। ये इफेक्ट अपने सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट ना करे, इसलिए आपको इसकी लेयर पर डबल टैप करके सब्सट्रैक्ट फ्रॉम पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। इससे अपने फोटो में इस लीनियर ग्रेड अपने सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, आप देख ही सकते हो। देन फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको रेडियल ग्रेड को ऐड कर लेना है। इधर हम ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। देन इस रेडियल ग्रेड को पीछे ले जाने के लिए आपको पता ही होगा, इस प्लस माइनस आइकन पर क्लिक करके सब्सट्रैक्ट फ्रॉम पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। इससे अपने रेडियल ग्रेड पीछे चला जाएगा। फिर आपको लाइट पर जाना है। देन इसकी एक्सपोजर को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इतना। देन इसकी कॉन्ट्रास्ट को आपको पूरा माइनस कर देना है। फिर आपको इफेक्ट में जाकर क्लैरिटी को आपको कुछ इतना कम कर लेना है। डीएस को आपको कुछ इतना कम कर लेना है, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कम कर लो। देन टेक्सचर को थोड़ा सा कम कर लेना है। देन ऐसे डन कर देना है। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। बट अपने फ़ोटो में अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रीन इफेक्ट दिख रहा है, इसे हम रिमूव कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। आपको जाना है फिर से मास्किंग टूल पर। देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। इससे अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपको इस प्लस माइनस आइकन पर क्लिक करके आपको सब्सट्रैक्ट फ्रॉम पर क्लिक करके माइनस ब्रश बटन पर क्लिक कर देना है। देन आपको ऐसे कुछ अपने सब्जेक्ट को इरेज कर लेना है। आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रीन पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। अब अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है एक एक पार्ट आपको। मुझे इन पार्ट्स की सैचुरेशन कम नहीं करनी, तो इन पार्ट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको ऑन कर देना है। हमने ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको कलर पर जाकर इसकी सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है। बट एक मिनट रुको, अपनी पैर की भी सैचुरेशन कम हो रही है, तो हम इसे इरेज करेंगे। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसे ऑफ कर लूँगा। फिर इस पर मैं पेंट कर दूंगा। अपने पैर की सिचुएशन को आपको कम नहीं करना है, इसीलिए मैं इसे आराम से सेलेक्ट कर लूँगा। देन ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसे मैं ऑन कर लूँगा। इतना पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको कलर पर जाकर इसकी सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है। फिर डन बटन पर क्लिक कर देना है। बट अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रीन इफेक्ट अभी भी बाकी है,
इसे रिमूव करने के लिए फिर से आपको मास्किंग टूल पर जाकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस बार आपको ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। देन जहाँ जहाँ ग्रेन इफेक्ट है वहाँ पर आपको इस ब्रश से पेंट कर लेना है। मैं जल्दी कर लेता हूँ। पेंट करने के बाद आपको कलर पर जाकर इसकी सैचुरेशन को आपको पूरा माइनस कर देना है। फिर आप देख ही सकते हो। रुको, मास्किंग टूल पर जाकर इस लीनियर ग्रेडेड की मैं ज़रा सी एक्सपोजर को कम कर लेता हूँ। फिर आपको डन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से मास्किंग टूल पर जाकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस रेडियल ग्रेडेड को ऐड कर लेना है। इससे हम अपने फोटो में आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।